ये तो दिन सुबह उठते ही तुम देखते हो तुम्हारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। रीजन जो मार्केट में न्यू आई हुई पॉलिसी है, तुम्हारा पैसा है बट तुम ही कंट्रोल नहीं कर सकते। अब सोचो अगर पैसा ऐसा हो जो सिर्फ तुम कंट्रोल करो, ना बैंक ना गवर्नमेंट ना कोई थर्ड पार्टी ऐप। ये कहानी है क्रिप्टो की और आज तुम समझोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिप्टी, एनएफटी क्या होता है, एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ क्रिप्टो एंड रिस्क। एंड दिस इज पार्ट 3 ऑफ क्रिप्टो ट्रैप सीरीज एंड अगर तुम पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हो तो फर्स्ट गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड 2 ऑफ क्रिप्टो ट्रैप सीरीज। लेट स्टार्ट विद आवर 10th कॉन्सेप्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट इमेजिन तुम एक फ्लैट खरीद रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, लॉयर यूज होते हैं, ब्रोकर आता है, बैंकिंग सिस्टम होता है, पेपर वर्क होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। बट अब इमेजिन करो पेमेंट जैसे ही सेंड हुई ऑनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती है। इसी तो क्रिप्टो में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें जैसे ही पेमेंट होती है वैसे ही जो क्रिप्टो की ऑनरशिप होती है वो ट्रांसफर हो जाती है। बट सवाल ये आता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक हो जाए तो बैंक का क्या रोल बचा है। यहीं से शुरू होता है डीफी, बैंकिंग विदाउट बैंक। इंडिया में करोड़ों लोगों को लोन नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है, कोलेटरल नहीं होता है, ट्रांजेक्शन नहीं होता है। बट डीफी कहता है बस इंटरनेट चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बैंक बन जाते हैं। तुम क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली लोन इशू कर देता है, ट्रांसपेरेंट, ओपन, बॉर्डरलेस। लेकिन पैसा ये सब कुछ नहीं होता है, ऑनरशिप भी पावर होती है और यही पावर देता है एनएफटी, डिजिटल ऑनरशिप रिवॉल्यूशन। सोचो तुमने डिजिटल पेंटिंग बनाई, कोई उसकी कॉपी बना लेता है, तुम प्रूफ कैसे करोगे कि ओरिजिनल पेंटिंग तुमने ही बनाई। एनएफटी सॉल्व करता है यही प्रॉब्लम। ये तो यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो ओरिजिनल चीज है उसके ऑनरशिप किसके पास है। भले उसके हजारों कॉपी रहे बट उसका एक ओरिजिनल ऑनरशिप होता है। वैसे ब्लॉकचेन पर ओरिजिनल ऑनरशिप प्रूफ होता है जो एनएफटी ही प्रूफ करता है। एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो हमें फ्रीडम देता है, बॉर्डरलेस एक्सेस देता है, नो सेंट्रल कंट्रोल, प्रोग्रामेबल मनी, सेंसरशिप रेजिस्टेंस। अगर कल किसी ने तुम्हारा बैंक ब्लॉक कर दिया तो तुम क्रिप्टो के द्वारा अपने पैसे तो ट्रांसफर कर सकते हो कहीं भी कभी भी। बस तुम्हें इंटरनेट चाहिए और तुम दुनिया के किसी भी कोने में अपने पैसे तो ट्रांसफर कर सकते हो। बट ये तो रहा एडवांटेज, बट इसके साथ साथ क्रिप्टो के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं और रिस्क भी हैं जिसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और उन वीडियो तो पाने के लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें चैनल तो सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन तो प्रेस करना है।